भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं भगवान उनकी मदद कब करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक समय की बात है जब द्वारिका नगरी में सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के चमकते जल को चूम रही थी। तभी देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मुख पर एक गंभीर भाव था जिसमें जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण साफ झलक रहा था। सत्यभामा ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, प्रभु, आज जब मैं द्वारिका की नगरी में विचरण कर रही थी तो मैंने घूमते घूमते एक गली में एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। मैंने अनगिनत भक्तों को देखा जो गहरी भक्ति में लीन थे, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे थे। फिर भी उनकी अटल भक्ति के बावजूद ऐसा प्रतीक हुआ जैसे आप उनके दुखों का अंत नहीं कर रहे। उनकी आवाज़ में सच्ची जिज्ञासा थी, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। जो लोग निरंतर पूजा पाठ और भक्ति में लगे रहते हैं, आप उनकी मदद कब करते हैं? इन शब्दों के साथ सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, उनके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए। श्रोताओं, तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने जगत के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। इस कथा को जो भी भक्त ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और सदा सदा के लिए इस संसार की मोहमाया से मुक्त हो जाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरा ध्यान से अवश्य सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को आप पूरा ध्यान से अवश्य सुनिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तारा छोटी जाति की एक गरीब औरत थी। काफ़ी समय पहले उसके पति और बच्चे हेजे की भेंट चढ़ गए। तब गांव में उनके खाने पीने के लाले पड़ गए। तब वह गांव से अपना बचा कुचा सामान समेटकर शहर में आ गई। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जाति के होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था, इसलिए वह उस मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार वह हार कर काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। तारा ने उस आदमी से पूछा, यह रामनवमी क्या होती है? उस आदमी ने कहा, तू सचमुच बहुत बोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा उत्सव है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकाली जाती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहाँ लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। यह बात तारा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन तारा
हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज़ उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी श्री राम कथा के सबरी का प्रसंग सुनाते हुए कह रहे थे कि सबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती। वह भगवान को भोग लगाने के लिए अपनी बगिया से रोज मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा ना लग जाए, इसलिए वह खुद बेर को चखती थी। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसे पागल कहते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु श्री राम न केवल उनके घर आए, बल्कि उनके झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रखी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर तारा का मन भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी आ गई। बड़ी मुश्किल से तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लेकर रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। तारा भी उनकी तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नज़र तारा पर पड़ गई। उसमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे कमबख्त, रामलला की झांकी निकलने वाली है, यहाँ से जाओ। तारा बोली, भैया मैं भी रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जा यहाँ से, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। तारा प्रेम भाव से बोली, मगर प्रभु की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरे सेवक ने कहा, देख तारा, तू अभी अपने घर जा। तब झांकी निकलती है। रामलला सबके घरों में आते हैं, वह तेरे घर भी आएंगे। तू वहीं उनके दर्शन कर लेना और आरती भी कर लेना। मगर तू अभी यहाँ से नहीं गई, तेरी भी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई। उसने भी सबरी की तरह अपने घर को साफ सुथरा किया और अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल बिछाए। उसे ऐसा करते देख लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वह इस प्रकार कह रहे थे, लगता है यह तो पागल हो गई। यह सुबह सुबह मंदिर गई थी, लगता है वहाँ किसी ने भगवान के दर्शन करने नहीं दिए, इसलिए इसको यह सदमा लग गया। छोड़ो भाई, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, काम पर चलो, देर हो रही है, शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहकर लोग वहाँ से चले गए। तारा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा करती रही। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह इंतजार में सारी रात द्वार पर बैठी रही। सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आँख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। तारा जैसे सोते से जगी। उसने देखा कि उसके सामने 2 नवयुवक खड़े हैं। उसमें से एक बोला, हम आ गए माँ तारा। उसने पूछा, आप कौन हैं? युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा के शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते हुए कहती है, आप आ गए प्रभु। राम जी बोले, हाँ माँ, बहुत देर हो गई। इसके बाद तारा राम लक्ष्मण की आरती उतारती है और उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है।
राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रशंसा से देखती रहती है। सुबह होने ही वाली थी, इस बीच तारा की आंख लग जाती है। सुबह सुबह जब तारा उठती है, खुद से कहती है, क्या वो एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे? अभी वह यह सब सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र बेरों वाले बर्तन पर पड़ी। उसमें बेरों की जगह ढेरों सारे हीरो मोती और मणियाँ थी। तारा के मन में अब कोई शक नहीं रहा, उसे पूरा विश्वास हो गया कि सबरी की तरह प्रभु श्री राम ने उसकी भक्ति की भी लाज रखी। तारा ने उन मणियों और जेवरातों में से एक दो अपने लिए रखकर शेष सारे मंदिर को दान कर दिए, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, बूढ़ों और बेसहारों की मदद की जा सके। वह मंदिर आज भी वही है। आज भी तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के भी दर्शन करते हैं। वहाँ गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। हमारी दूसरी कहानी माया नगरी मुंबई की है। एक ऐसा शहर जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब पंकज अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा कर कर उसे पाला था। पंकज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए पंकज शहर के मशहूर मंदिर सिद्धि विनायक के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पंकज अपना ठेला लगाए हुए खड़ा था, तब उसके साथ के एक ठेले वाले ने कहा, क्या बात है पंकज, आज बड़े उदास दिख रहे हो। पंकज बोला, क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं सोच रहा हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर दिखा लूँ, मगर तुम तो देख ही रहे हो 2 दिन से एक भी फल नहीं बिका है। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने अब और उधार देने से मना कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ? जिस माँ ने मुझे इतने दुखों से पाला, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूँ। लालत है ऐसी ज़िंदगी पर। तभी बिरजू बोला, नहीं रे पंकज, खुद को ऐसे नहीं कोसते। देखो अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ेगी, तब देखना हमारी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो कितने चाव से बब्बा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो, देखना बब्बा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। पंकज गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल गणेश चतुर्थी पर वह अपने घर में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित करता था, मगर इस साल जैसे उसका मन इन सब से उचट गया। वह बोला, नहीं बिरजू भैया, इस साल मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूँगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे मुझ गरीब के हिस्से में ही सारे दुख लिख दिए हैं। बिरजू बोला, अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कौन करता है? यह परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो, देखना बब्बा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी पंकज की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह उसे थोड़े से पैसे जो मिले थे, उसने उनसे अपनी माँ के लिए खाना लिया। फल तो उसके पास थे, मगर दवाई नहीं ले पाया। उसने घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी। किसी तरह उसने अपनी माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन उसने फिर मंदिर के पास ठेला लगाया और वह बिरजू से बोला, देखो बिरजू भैया, सूरज सर पर चढ़ाया लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया। बिरजू बोला, पंकज आएगा आएगा, धीरज रख। मगर शाम हो गई, एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पंकज की कोई आमदनी नहीं हुई। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान,
क्या हम गरीबों के लिए तेरे दिल में कोई जगह नहीं है? ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है हमें मौत दे दे। घर में माँ बीमार पड़ी है, उसके पास खाली हाथ कैसे जाऊँ? शाम को दुखी मन से वह अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई, ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पंकज ने पलटकर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहाँ पर खड़ा था। पंकज बोला, कितने फल चाहिए बेटा? बच्चा बोला, मुझे तो सब फल चाहिए। बोलो दोगे? पंकज बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पंकज झट से सारे फलों को ठेले में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं यह फल की ठेली पहुँचा दूँगा। बच्चा बोला, नहीं नहीं, इन्हें लेकर मैं चला जाऊँगा। बताओ कितने पैसे हुए? पंकज बोला, क्या बताऊँ बेटा, तुम मेरे पहले और आखिरी भी ग्राहक हो। जो देना चाहते हो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकालकर पंकज को दिया। पंकज बोला, अरे बेटा, मुश्किल से 50 के फल होंगे। अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहाँ से लाऊं? बच्चा बोला, इन्हें रख लो और इनसे अपनी माँ की दवाइयाँ ले जाना। इतना कहकर बच्चा वहाँ से जाने लगा। पंकज सोचने लगा, अरे इस बच्चे को माँ के बारे में कैसे पता लगा? लेकिन इससे पहले वह कुछ पूछ पाता बच्चा वहाँ से जा चुका था। उस दिन पंकज ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी। कई दिनों के बाद ढंग का खाना खाया और दवाइयाँ मिलने से माँ की तबीयत में कुछ सुधार आया और उस दिन वह आराम से सो गई। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। वैसे तो इस बार पंकज का मन नहीं था, परंतु फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित की। आज पूजा का चौथा दिन था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पंकज दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने माँ की हालत देखकर कहा, आपने दवाइयाँ शुरू करने में बहुत देर कर दी। अब आपकी माँ कुछ पल की ही मेहमान है, हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला गया, लेकिन पंकज अपनी माँ के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। जो चीज़ उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी अब उससे छिन जाने वाली थी और वह चाहकर कुछ भी नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी माँ की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गई और शरीर ठंडा पड़ गया। पंकज पागल सा हो गया। पंकज की झोपड़ी में दिन में भी अंधेरा सा रहता था। पंकज की झोपड़ी भी अंधेरे में डूबी थी, परंतु जहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी थी वहाँ दीपक टिमटिमाता था। पंकज को और कुछ नहीं सूझा। वह बब्बा की मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, हे बब्बा, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी माँ लौटा दीजिए। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज़ आई, अलक निरंजन। पंकज ने देखा दरवाजे पर एक साधु खड़े हैं। साधु बोला, बच्चा तू क्यों रो रहा है? पंकज रोते हुए बोला, बब्बा मेरी माँ। साधु बोले, क्यों, क्या हुआ तेरी माँ को? पंकज बोला, बब्बा मेरी माँ चली गई। साधु बोले, नहीं, तेरी माँ कहीं नहीं गई। बच्चा तू उसे एक बार प्यार से आवाज़ तो दे। साधु की बात मानकर पंकज ने अपनी माँ को प्यार से पुकारा। एक चमत्कार हुआ, जैसे माँ के ठंडे पड़े शरीर में जान सी आ गई और उनके मुंह से आवाज़ निकली, पंकज बेटा कहाँ हो, इधर आओ। पंकज की आंखें भर आई, मगर इस बार यह आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु बाबा को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बब्बा, यह मैं भगवान को चढ़ाने के लिए लाया था, अब इसे आप स्वीकार कीजिए। साधु ने कहा, भक्तों के द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज़ मुझे स्वीकार है। बच्चा ला इसे मेरी झोली में डाल दे। यह कहकर साधु ने उससे फल लिए और वहाँ से चले गए। तब तक उठकर माँ भी पंकज के पास आ गई और पंकज से पूछने लगी, बेटा तू यह किससे बात कर रहा था? पंकज ने बताया, माँ अभी अभी एक साधु बाबा आए थे। माँ उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दिया है।
पंकज ने कहा, माँ साधु बाबा यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी पंकज की नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहाँ एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। उसे देखकर पंकज बोला, अरे यह पोटली तो हमारी नहीं है। पंकज कहता है, हे माँ, यह जरूर साधु बाबा की होगी। अभी वह ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, मैं उन्हें देकर आता हूँ। इतना कहकर पंकज बाहर निकला, लेकिन साधु उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिए। वो तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे पंकज के कानों में एक आवाज़ सी आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पंकज उस पोटली को लेकर घर आया और उसने पोटली को खोला तो देखा कि उसमें सोने की मोहरें थी। पंकज की नज़र भगवान की मूर्ति पर गई और एक एक करके सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। पहले बच्चे और फिर साधु का रूप रखकर खुद गणपति उनके कष्ट हरने आए थे। पंकज कुछ नहीं बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज़ गूंज रही थी, देखना बब्बा, तेरे सारे कष्ट हर लेंगे, गणपति बब्बा मोरया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ।